हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे हीट पंप के बारे में और बेसिक से लेकर इसके साइकिल्स और इसके एडवांस वर्किंग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हीट पंप क्या होता है। हीट पंप क्या होता है दोस्तों, हम किसी स्पेस को हीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हीट है उसको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव कराएंगे। अब हमने पिछली वीडियो में रेफ्रिजरेटर डिस्कस किया था, जहाँ पे क्या था, उसका यूजफुल वर्क क्या था कि वो कूलिंग इफेक्ट हमें देता था। लेकिन हीट पंप का यूज क्या है, उसको हम हीटिंग इफेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। दोनों का सिस्टम सेम होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। चलिए अब इसकी वर्किंग को हम समझने की कोशिश करेंगे साइकिल्स के थ्रू। जो इसके साइकिल्स होंगे, वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल मींस जो इसमें वर्किंग फ्लूइड होगा वो वेपर होगा। हम एयर और वेपर का यूज करते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, वेपर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट क्या होंगे, जो कंप्रेसर है वो पहला कंपोनेंट होगा, फिर कंडेंसर होगा, फिर एक्सपेंशन वाल्व होगा, फिर इवेपोरेटर होगा। अब चलिए हम पीवी पीएच और टीएच डायग्राम भी देखेंगे। पीएच मींस प्रेशर और इंथैल्पी की डायग्राम, और टीएच मींस टेम्परेचर और एंट्रोपी की डायग्राम। अब इसका वर्किंग क्या है, पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जो हमारी वेपर है वो कंप्रेस होगी फर्स्ट प्रोसेस में, 1 to 2 प्रोसेस में। तो इसके जैसे क्या होगा, जो हमारा वेपर है उसकी क्या होंगी, प्रेशर क्या होगा उसका इंक्रीज होगा, और इंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंथैल्पी और एंट्रोपी एक दूसरे के अपोजिट होती है दोस्तों, एक बढ़ती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। अब नेक्स्ट है हमारा टीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम क्या होता है, टेम्परेचर। अब कंप्रेशन के जिसका होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो एंट्रोपी है इस केस में कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट होगा हमारा कंडेंसर। जो हमारी कंप्रेस्ड वेपर है वो कंडेंसर के अंदर जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, जो कंडेंसर है, जो वेपर है, उसके अंदर हीट को हमारे रूम के अंदर रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हीट रिजेक्शन। तो 2 to 3 पीएच डायग्राम और टीएच डायग्राम देखिए। 2 to 3 में क्या हो रहा है, जो प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर पे वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और जो इंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। वैसे ही इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मींस जो एटम्स के अंदर का डिसऑर्डर है वो कम हो रहा है यहाँ पर। अब ये 2 to 3 में देखिए क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो रहा है और फिर कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पर। और जैसे ही जो पहले क्या हो रहा है, कंडेंसर में जो हीट रिलीज हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे थोड़ी देर के बाद। और जो एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज होगी यहाँ पर। फिर हमारा जो वेपर और लिक्विड का मिक्सचर है वो एक्सपेंशन वॉल में है। एक्सपेंशन वॉल क्या करेगा, जो लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको रेगुलेट करेंगे, उसको रेगुलेट करके इवेपोरेटर में भेजेंगे। तो एक्सपेंशन वॉल में क्या होगा, जो गैस है वो एक्सपैंड होंगे, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उसके जैसे क्या होगा, 3 to 4 प्रोसेस में जो प्रेशर है वो ड्रॉप होगा हमारा, और 3 to 4 में टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, और जो इंथैल्पी वो कांस्टेंट रहेंगे, और जो एंट्रोपी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब 4 to 1 में क्या होगा, इवेपोरेटर का काम होगा। अब एक्सपेंशन वॉल से जो कंप्रेस्ड वेपर है वो इवेपोरेटर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो इवेपोरेट होगा, और वो क्या करेगा, जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। तो हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होंगी 4 to 1 में। तो इसके वजह से क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, इंथैल्पी जो है तो इंक्रीज होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 4 to 1 में इंथैल्पी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही 4 साइकिल में हमारा जो हीट पंप है वो वर्क करता है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला क्या है, हीट रिजेक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, MH2 माइनस H3। तो आप यहाँ पर H2 देख सकते हैं जो कंप्रेसर है, और H3 क्या है, हमारा कंडेंसर। तो यहीं पे हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हम H2 में से H3 को माइनस करेंगे, और उसको जो गैस का मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेपर का मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो हमें पता चल जाएगी। और वैसे कंप्रेसर का वर्क हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, H2 माइनस H1। H2 क्या है, जो कंप्रेसर में से कंप्रेस्ड वेपर बाहर जा रहा है। H1 क्या है, जो हम इवेपोरेटर से उसको सप्लाई कर रहे हैं, और उसको हम जो हमारे वेपर है उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कंप्रेसर का वर्क भी यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप मींस वो कितना हीट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसको कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना हीट इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, QH, जो हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे वर्क से, तो हमें जो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो पता चल जाएगा। और इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, H2 माइनस H3।
H2 माइनस H3 क्या है हमारा, कितनी हमने हीट रिजेक्ट की, और H2 माइनस H1 जो कंप्रेसर है, जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा। और जो हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स ये अपोजिट वर्क करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट को सप्लाई कर, जो कूलिंग इफेक्ट है उसको सप्लाई करने का काम करता है, और हीट पंप हीट को सप्लाई करने का काम करते हैं। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो ये दोनों की वैल्यूज हमें पता होंगी, तो हम यहाँ से ये दोनों के बीच में का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो एक्चुअल हीटिंग होती है वो होती है हमारे कंडेंसर के अंदर, वहीं से हमारी हीट जो है तो रूम के अंदर रिजेक्ट होती है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, रूम हीटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो एसी, मतलब हम हीट करने के लिए जो एसी यूज करेंगे उसमें भी इसका यूज होता है, फिर वाटर हीटर में इसका यूज होगा, इंडस्ट्रियल हीटिंग में इसका हम यूज करेंगे। अब इसका हीट पंप का काम क्या क्या है दोस्तों, आउटसाइड से हीट लेना और उसको जो हमारा स्पेस है उसमें प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो।